विस्तार से देखते हैं। रायपुर में आईटी ने दबिश दी है। राजधानी में स्टील कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है और कारोबारी का नाम रोहित मित्तल, जिनके सभी ठिकानों पर दबिश दी गई है। आईटी की इस कार्रवाई में 10 से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। स्टील कारोबारी के ठिकानों पर यह दबिश दी गई है। 10 से ज्यादा अधिकारी कारोबारी रोहित मित्तल के सभी ठिकानों पर छानबीन कर रहे हैं, कागजातों को देख रहे हैं। विभाग की टीम ने केसरी नंदन स्टील और कपिश्वर स्टील इनके ठिकानों पर दबिश दी है। कल दोपहर से ये कार्रवाई जारी है और ये ये बताया जा रहा है कि ये स्टील के मालिक जो है, स्टील कंपनी के मालिक रोहित मित्तल और उनकी पत्नी बताए गए हैं। इन कंपनियों की जो है एक अपार्टमेंट यहाँ पर है। मारुति लाइफस्टाइल और अविनाश लाइफस्टाइल में मौजूद ऑफिसों में दोपहर से जांच चल रही है। सर्वे इनकम टैक्स के छत्तीसगढ़ के अन्वेषण प्रमुख प्रिंसिपल डायरेक्टर आलोक जौहरी के निर्देश पर हुए। उनके 2 सहायक निर्देशक दोनों सर्वे टीम लीड कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि जो सर्वे की कार्रवाई अभी भी जारी है। यहाँ पर नाश्ते की प्लेटें पड़ी हुई है और अंदर आयकर विभाग की टीम जो है वो मौजूद है। एक चाइनीज हवाला कारोबारी को दिल्ली में पकड़ा गया था। उसके बाद में जो कागजात मिले थे वहां पर उसके जो यहाँ पर लिंक पता चला है और दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। ये बता प्राथमिक जो जांच हुई इसमें ये कहा गया है कि करोड़ों रुपए के जो लेनदेन की जो गड़बड़ी मिली है, इसमें ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से भेजे गए माल और कमीशन के दस्तावेज बताए जाते हैं। कारोबारी द्वारा अधिकांश काम कैश में करने की जानकारी मिली है। इसका हिसाब कच्ची रसीदों में रखा गया और जानबूझकर जो बताया जा रहा है कि रसीदों में जो दाम है वो कम बताए गए हैं। जाहिर तौर पर ये कार्रवाई जारी है और बड़ी स्तर पर ऐसा कहा जा रहा है कि हवाला का जो लेन देन हुआ है उसकी जो परतें हैं वो बाहर जो है सामने आएंगी। दूसरी बात यह है कि चूंकि जो चाइनीज हवाला कारोबारी पकड़ाए गए थे उनके पास में कई ऐसी चीजें मिली थी जो बताती थी कि बड़े स्तर पर ये गड़बड़ी चल रही है और इसके तार छत्तीसगढ़ से भी जुड़े हुए हैं। तो जाहिर तौर पर ये जो रोहित मित्तल है उनके अलावा देखना ये होगा कि और किन किन से इस पूरे मसले के तार जुड़े हुए हैं। इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई आने वाले समय में होती है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। ममता हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त। अपडेट फिर से एक बार ले लेते हैं। ममता, क्या अपडेट है इस कार्रवाई को लेकर? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई अभी भी चल रही है और करीबन अगर हम बात करें तो बड़ी एक तरह से कहें कि जो दस्तावेज मिले हैं उसमें इस बात को लेकर साफ हुआ है कि इनका जो कारोबार है वो बाहर के जो राज्यों के जो कारोबारी हैं उनके साथ भी रहे हैं और उनको माल तो भेजा गया है, लेकिन जो बिलिंग जो दिखाई गई जो दस्तावेज है उसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं वहां पर जिस दर पर भेजा गया उससे कम किया गया, यानी कि सीधे तौर पर इनकम टैक्स चोरी का मामला सामने आ रहा है। उसके साथ ही हवाला को लेकर भी अगर हम बात करें तो सूत्र बताते हैं कि हवाला को लेकर भी कुछ चीजें कनेक्शन मिले हैं। दरअसल जो दिल्ली में जो चाइनीज कारोबारी एक हवाला जो व्यापारी मिले थे उसके बाद में भोपाल और इंदौर में भी छापे पड़े और उसके बाद अगर हम बात करें तो कई दस्तावेज जो है वो यहां से मिले छत्तीसगढ़ में। तो ये जो मित्तल जो इंडस्ट्रीज है वहां उनके साथ भी कनेक्शन जो मिले हैं और यही वजह है कि यहाँ पे छापे मारे गए और लगातार जो है उनके अलग अलग फॉर्म पे खंगाले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट खंगाले जा रहे हैं और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से जो है इनकम टैक्स की चोरी की गई है, हवाला को लेकर किस तरह का कनेक्शन है, इसको लेकर पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। और जो भी जहां पर इनकम टैक्स के छापे पड़े पूरा दरवाजा जो है उनका जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है वो बंद कर दिया गया है और अंदर जो इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो कार्रवाई जारी रखे हुए। जी ममता, इसके अलावा भोपाल में भी आयकर विभाग दबिश दे रहा है, वहां पर भी कार्रवाई चल रही है। क्या कोई तार जुड़े हुए हैं, क्या ऐसा कहा जा रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए जो सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में जो एक जो चीनी जो हवाला कारोबारी मिले और उसके बाद उनसे जो डिटेल मिली उसके बाद उसके जो तार हैं इंदौर और भोपाल में भी मिले, तो वहां पर करीबन वहां छापे मारे गए और उसके साथ वहां भोपाल और इंदौर से जो इनपुट मिला उसके आधार पर ये जो स्टील कारोबारी है रोहित मित्तल, इनके जो फर्म है उस पे जो केसरी नंदन जो फर्म है उस पर जो है वो छापे मारी की गई और अभी वही कनेक्शन खंगालने की कोशिश की
जा रही है, लेकिन जो इनपुट मिले थे वो वहीं से मिले थे, वहां से जो दस्तावेज मिले थे उसी के आधार पर यहाँ पर इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है। और यहाँ पर जो दस्तावेज मिले उससे पता चला कि बाहरी राज्यों में भी इनका व्यापार चला है और उनको जो बिलिंग की गई है, जो कच्चा माल भेजा गया है, इन्होंने बताया कि स्टील का जो कच्चा माल भेजा गया है तो वहां उसके जो दस्तावेज है उसमें बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अभी ये खंगालने की कोशिश की जा रही है कि और राज्यों में वो जो कनेक्शन मिला है वो कहां तक फैला है। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। प्रदेश में कोरोना के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। कोरोना रोजाना अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा है, लोगों को अपना शिकार बना रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और सख्त हो गया। अब लोगों को सर्दी खांसी बुखार पर 24 घंटे में कोरोना का सैंपल देना होगा। सांस लेने में तकलीफ पर, खांसी पर भी सैंपल देना होगा। इसको लेकर स्वास्थ्य सचिव ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है और नोडल अधिकारी नियुक्त कर 7 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। इधर रायपुर से बड़ी खबर इस वक्त की, एम्स का कोविड लैब 3 दिनों के लिए बंद किया गया। डिसइंफेक्शन करने के लिए लैब को बंद किया गया है। 1 लाख टेस्ट के बाद डिसइंफेक्शन करने का चलन है। सोमवार से फिर कोविड टेस्ट शुरू हो जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एम्स का कोविड लैब 3 दिनों के लिए बंद किया गया है। डिसइंफेक्ट करने के लिए दरअसल इसे लैब को बंद किया गया है। 1 लाख टेस्ट के बाद डिसइंफेक्ट करने का चलन है और 3 दिनों तक ये डिसइंफेक्ट किया जाएगा और उसके बाद फिर सोमवार से फिर से कोविड टेस्ट शुरू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति की बात की जाए तो विस्फोट हुआ है बीते 24 घंटे में। लगातार मामले बढ़ते जाते हैं और इस बार फिर से जब आंकड़े आए तो डरावने आंकड़े हैं। 1052 नए मरीज मिले हैं। पहली बार 1000 का आंकड़ा भी पार कर गया छत्तीसगढ़ में। रायपुर से सबसे ज्यादा 341 नए मरीज मिले। 24 घंटे में कोरोना से 8 लोगों की मौत भी हुई है। कुल पीड़ितों की संख्या भी बढ़कर 19,000 के करीब पहुंची। राघवेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, एक बात कही गई, एक तरफ तो एम्स की लैब को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है तो वहां 3 दिनों तक कोरोना की टेस्ट जांच नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि सर्दी खांसी बुखार के सिम्टम्स हैं तो आपको अपना टेस्ट कराना होगा 24 घंटे के भीतर। इतनी टेस्टिंग हो रही है क्या और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा, ये थोड़ा सा समझाएं। देखिए, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, आंकड़े रोजाना बढ़ रहे हैं। अब 1000 का भी आंकड़ा पार कर चुका है। रोजाना 1000 से अधिक मामले कुछ दिनों में सामने आ रहे हैं। तो जाहिर है लगभग 19,000 के लगभग जो है मरीज होने जा रहे हैं। ऐसे में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट होने चाहिए। इसको लेकर जो है ज़रूर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक टेस्ट जो है प्रयास किया जा रहा है। 3000 से 5000 टेस्ट रोजाना हो। और जिस तरीके के आदेश दिए गए हैं कि अगर सर्दी खांसी बुखार है तो आपको जांच कराना पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि बड़ी संख्या में लोग जो है, क्योंकि वायरल का इस समय जो है प्रकोप रहता है तो बहुत सारे लोग सर्दी खांसी और बुखार से कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं। और अगर इतनी बड़ी संख्या में अगर लोगों की जांच की जाएगी, जो लोग वायरल इन्फेक्टेड होंगे, तो जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। क्योंकि अभी भी बहुत सारे मामलों में जो है जांच के लिए लोगों को दिक्कतें होती है। जांच के बाद भी जो है हॉस्पिटल तक ले जाने में कई तरह की दिक्कतें आती है। समय पर एम्बुलेंस नहीं आता। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर ये जांच किया जाएगा तो हो सकता है कि ये आंकड़े और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे। तो जाहिर है अब देखना होगा कि ये इंतज़ाम किस तरीके से किया गया है, क्या प्रॉपर सभी का जांच हो पाएगा। क्योंकि रायपुर में ही देखने को मिल रहा है कि जो है बहुत सारे लोगों के जांच नहीं हो पाते हैं या फिर हॉस्पिटल जाने पर वो कई घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ जाता है। तो अब ये व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल जरूर है। लेकिन ये तय है कि अगर सर्दी खांसी बुखार के मरीजों को अगर जांच किया जाएगा तो जाहिर है इसको रोकने में उनके माध्यम से, अगर कई लोग जो पीड़ित रहेंगे उनके माध्यम से जो फैलता है तो वो कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने में जो है मदद जरूर मिलेगी। अगर प्रथम चरण में ही अगर वो पकड़ में आ जाते हैं, जो संक्रमित है वो अगर पहचान कर लिए जाते हैं तो ये पर्याप्त मात्रा में जो है जांच की व्यवस्था फिर करनी पड़ेगी। ठीक है, व्यवस्था करनी पड़ेगी जांच की और साथ ही साथ उसके रिपोर्ट भी टाइम पर आए, ये भी जरूरी है, जो कि छत्तीसगढ़ में अभी तो होता
दिख नहीं रहा है। लोगों की शिकायतें हैं कि बड़े दिनों बाद रिपोर्ट आ रही है। सुकमा में लगातार बारिश हो रही है और इसके चलते शबरी नदी उफान पर है। घरों में नदी का पानी घुसने लग गया। नेशनल हाईवे 30 पर नाव के जरिए लोग पार कर रहे हैं। ग्रामीण अपनी नाव से नदी पार कर रहे हैं। इस वक्त मैं किसी नदी या नाले में सफ़र नहीं कर रहा हूं नाव के सहारे, बल्कि मैं ये NH 30 है जो जिला मुख्यालय को सुकमा को जगदलपुर से जोड़ती है। और ये साईं मंदिर का इलाका है जहां पर पूरा जो है नदी का पानी रोड पे आ गया है। शबरी नदी का पानी रोड पे आ गया है। कल रात से यहां पर यही स्थिति बनी हुई है। रोड जाम है। पिछले शाम के 7 बजे से जो है लगातार यहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। यहां पर लोगों का आना जाने का सिलसिला शुरू है। उस ओर जो है जगदलपुर से लोग वहाँ आए हुए हैं, इस ओर जो है वो सुकमा से आए हुए हैं जिनको जगदलपुर जाना है। और मैं इस वक्त नाव में बैठकर जो है इस रोड पे घूम रहा हूँ, NH पे घूम रहा हूँ। और देख सकते हैं ये जो नाव वाले हैं ये लोकल गांव के नाव वाले हैं और ये लोगों को एक दूसरे की ओर जो है एक छोर से दूसरे छोर जो है पार करवा रहे हैं। हालांकि पार कराने के लिए ये पैसा जरूर ले रहे हैं। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। लगातार बारिश हो रही है। शबरी नदी उफान पर है और शबरी नदी ने पहला डेंजर लेवल भी पार कर लिया है। इसके चलते जिला मुख्यालय के कई घरों में नदी का पानी दाखिल हो गया। जिला प्रशासन की ओर से रात में मुनादी करवा दी गई थी और राहत शिविर बनाए गए जिसमें करीब 50 परिवारों को रखा गया। इसके अलावा जिला मुख्यालय के कई मार्ग जलमग्न हो गए जिसके चलते आवाजाही बंद हो गई। इसके कारण नेशनल हाईवे 30 पर नाव चलाई गई। वहीं जिला मुख्यालय के अलावा जिले में करीब 10 थाना क्षेत्र में 1 दर्जन नदी नाले उफान पर हैं और नेशनल हाईवे 30 पर कई जगहों से जल भराव हो गया। साथ ही जिला मुख्यालय के कई वार्डों के लोग रात भर अपने घर खाली करते रहे। घंटे से अत्यधिक बारिश होने के कारण झापरा पुल डूब चुका है और उसके ऊपर से 2 फीट पानी जा रहा है, जिसके कारण दोनों साइड से आवागमन बंद है और पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण आसपास के जो पावारास हैं और ये जो इधर से जो सुपनार जो जाता है वो भी कब से बढ़ा है पानी? लगभग 24 घंटे पिछले रात से बढ़ गया। एकाएक बढ़ गया। गरज के साथ कंटिन्यू बारिश हो रही है रात से। बारिश और बाढ़ से बीजापुर भी बेहाल है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। इसके चलते बस्तर सांसद दीपक बैज बीजापुर का दौरा करने गए थे। उफनते 3 नालों को पार कर वो बोदली गांव तक पहुंचे भी, लेकिन बोदली में इंद्रावती नदी का जलस्तर ज्यादा होने की वजह से वो वहीं पर फंस गए। नेशनल हाईवे के ऊपर से इंद्रावती नदी का पानी बह रहा है। उधर बीजापुर में 12 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लगातार हो रही बारिश के कारण दर्जनों गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। आलम यह कि मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण बीजापुर का संपर्क संभाग मुख्यालय जगदलपुर से टूट चुका है। 24 घंटे से नेशनल हाईवे 63 जाम है। नेशनल हाईवे के दोनों तरफ दर्जनों वाहन और सैकड़ों यात्री फंसे। और कोंडागांव में अंचल में बारिश का कहर देखने को मिला। लगातार बारिश हो रही है। नदी नाले यहां पर भी उफान पे हैं। बारदा, नारंगी और पासंगी नदी में पुल के करीब 5 फीट ऊपर से पानी बहने लगा है। बारदा नदी में बाढ़ के चलते 16 पंचायत के 30 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया है। उधर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। बीजापुर में इंद्रावती नदी का पानी नेशनल हाईवे के ऊपर से बह रहा है। 4 पहिया वाहन पर सवार यात्री अपनी जान को जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं, जो काफी जानलेवा साबित हो सकता है। उफनते बाढ़ के पानी को लोग पार कर रहे हैं। जिले के बोदली के पास इंद्रावती नदी का पानी हाईवे के ऊपर से बह रहा है। तो एक तरफ जहां डिजिटल पेमेंट ने बाजार को काफी सुविधा दी, वहीं चोरों को भी चोरी की नई तकनीक मिल गई। ताजा मामला रायपुर का, जहां पर रेस्टोरेंट में फ्री ऑफर के विज्ञापन देकर ठगों ने ग्राहक के अकाउंट से 12,000 रुपए गायब कर दिए। बताया जा रहा है कि एक
थाली के ऑर्डर पर 2 थाली का फर्जी ऑफर देकर ग्राहक को चूना लगाया गया। मामले में मुदापाड़ा थाने में धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उधर गरियाबंद में बीती रात एक हथिनी ने बच्चे को जन्म दिया, जिसके बाद बच्चा दलदल में फंस गया। इसे काफी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने निकाल लिया, रेस्क्यू कर लिया। धान का खेत होने और मौके पर हाथियों का झुंड पहुंचने से जमीन दलदल में तब्दील हो गई थी। ये पूरा मामला फिंगेश्वर रेंज के बनगवा गांव का है। रेस्क्यू के बाद वन विभाग ने ग्रामीणों को अलर्ट कर दिया है। मौके पर डीएफओ मयंक अग्रवाल, रेंजर एसके तिवारी, फिंगेश्वर के थाना प्रभारी और वन अमला भी मौजूद था। के बाद आपका स्वागत है। तो आज है हरतालिका तीज का पर्व और पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां व्रत रख रही हैं। हालांकि कोरोना काल है, लेकिन इस खास मौके पर बाजार सजे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में तीजा का पर्व काफी धूमधाम से मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ का परंपरागत ये पर्व है, उपवास है और हालांकि कोरोना के का असर इस व्रत पर भी दिखाई दिया, लेकिन खासतौर पे इस पूजा में फुलेरा बनाया जाता है कि फूलों का ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से फुलेरा बनाया जाता है जो खासतौर पे पूजा में रखा जाता है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज महिलाएं निर्जला व्रत करती है। तो राजधानी रायपुर का जो फूल बाजार है, लंबे समय बाद में यहाँ पर रौनक दिखाई दे रही है। हम लोग की छत्तीसगढ़ में तीजा का विशेष है, इसलिए हम लोग फुलेरा खरीदने आए हैं। और अन्य के हम लोग को छत्तीसगढ़ में मेन तीज है। अच्छा, हम लोग आते हैं ना, हाँ, बेटियां आती हैं। इस बार नहीं आना जाना बंद है, इसलिए सब अपने घर में कोरोना वजह से, कोविड-19 की वजह से घर में मना रहे हैं। 24 घंटे का निर्जल व्रत रहता है और 3 पहर भोलेनाथ जी की पूजा की जाती है। उसके बाद कल व्रत खोला जाता है। आज तीज का जो व्रत है वो खासतौर पे महिलाएं करती हैं। दुकानदार से बात करते हैं, भाई इस बार किस तरह से है? मार्केट में थोड़ा सा तेजीपन है, लेकिन बारिश के कारण मालवाल भी महंगा आ रहा है बाहर से, इसलिए तेजी है थोड़ी सी। और पानी का सीजन है, छत्तीसगढ़ अंचल में फूल तो होता नहीं है, जितना भी सब बाहर से मंगाना पड़ता है। फुलेरा जो है आज के लिए तो विशेष फुलेरा का ही रहता है। तीज त्योहार जो है उसी के लिए जाना जाता है। और फुलेरा का जो रेट है 300 रुपए से लेके 500, 700, 1000 कस्टमर के ऊपर है। जाहिर तौर पर फुलेरा बनाया जाता है, लेकिन उसके साथ ही फूलों से जो जहाँ जहाँ पूजा होती है वहाँ पे सजाया जाता है। फूल जो विक्रेता है वो काफी खुश है, क्योंकि कोरोना के चलते जो मार्केट ठंडा पड़ा था, तीजा जो व्रत है उसके चलते थोड़ी सी रौनक आई है। कैमरा पर्सन सुरेश पासी के साथ ममता लांजे, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो आज हरतालिका तीज का पर्व है और राज्यपाल ने इस मौके पर बधाई दी है। सौभाग्य का पर्व हरतालिका तीज के मौके पर प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि यह पर्व छत्तीसगढ़ की समृद्धशाली संस्कृति का परिचायक है। इस अवसर पर मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि इस व्रत को रखने वाली महिलाओं की कामना को पूर्ण करें। और हरतालिका तीज के आज के इस पर्व पर सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट किया और छत्तीसगढ़ी में उन्होंने बधाई दी। उन्होंने लिखा है कि जम्मो तिजहारिन मनला तीजा तिहार के अब्बड़ बधाई, निर्जला उपास के दिन है, अपन ध्यान रखहु बेटी बहिनी मनला मई के लान के अतेक मया दुलार और उपहार दे के परंपरा हमरे छत्तीसगढ़ में है। कतेक नीक सोच के हमार पुरखा मन इतिहार ला शुरू करे रिहिस होही। हरतालिका तीज छत्तीसगढ़ में बेहद धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि कोरोना काल है और इसके चलते इस बार कई सारी परंपराएं टूटेंगी। अपने पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं ये व्रत करती हैं। ये व्रत कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। इस व्रत में महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माता पार्वती और भगवान शिव की आराधना करती हैं। काल में जब बहनें
अपने मायके न जा पाएँ, ऐसी स्थिति में उन्हें अपने घर में ही ये व्रत करना चाहिए। आमतौर पे तीजा का व्रत बहुत सारी महिलाएं एक साथ करती हैं। कोशिश करें इस बार आप अपनी पूजा अपने घर में करें। जो भी आपके पास में कच्चा पक्का सामान हो, फुलेरा बना करके पूर्वाभिमुख बैठ करके भगवान शिव पार्वती के का विग्रह बना करके और गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करके और रात्रि में 11:03 से पहले भगवान शिव पार्वती का पूजन कर लें। आहार का ध्यान रखें, फलाहार करें। निराहार अगर ना कर सकें तो डॉक्टर की सलाह पे रहें। ऐसा करके भी वो सभी मनोकामनाओं को प्राप्त कर सकती हैं और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति कर सकती हैं।